सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी और उसकी जो फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसके क्वेश्चन और आंसर है वो हम लगातार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए एक मील का पत्थर है वो साबित होने वाले हैं, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन और आंसर करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, साथ में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वो क्वेश्चन हम लगातार आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर है वो, अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये 11 नंबर का चैप्टर है, और अगर अन्य एग्ज़ाम की बात करें तो पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक्स है जिसमें से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप आगे भी कोई एग्ज़ाम देते हो, बड़े होके ग्रेजुएशन के बाद या 12वीं के बाद आप सीपीटी की एग्ज़ाम देते हो, इसके अलावा कोई और कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होती है उसमें आप शामिल होते हो, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड है वो पोर्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना है ताकि कोई भी पॉइंट है वो आपका स्किप नहीं हो और बढ़िया नंबर है वो आपको इस चैप्टर में मिले, क्योंकि ये पूरी बुक्स है, एक बुक्स है पार्टनरशिप जिसमें कुल 4 चैप्टर होते हैं, जिसमें साझेदारी है यानी पार्टनरशिप के जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो होता है, फिर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होता है, फिर पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होती है, और फिर जो फर्म है उसका समापन होता है, पार्टनरशिप का एंड होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो एक बुक्स के 4 चैप्टर के माध्यम से इसमें शामिल किए गए हैं। तो चैप्टर पॉइंट्स एक ही है पार्टनरशिप, पर उसके 4 चैप्टर हैं, और कुल मिला के जो आपकी सीनियर सेकेंडरी की एग्ज़ाम है उसमें आपके 35 नंबर के क्वेश्चन है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने नंबर के? 35 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 35 नंबर एक मोटे अंक माने जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। टोटल 80 नंबर का पूर्णांक होता है, उसमें से 35 नंबर के क्वेश्चन अगर पार्टनरशिप से आते हैं तो इसका मतलब हो गया लगभग आपने उसमें से कितना कवर कर लिया, 45, 46, 47% के आसपास है वो आपने कवर कर लिया एक बुक से, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल अगर आप समझ लोगे तो निश्चित रूप से कोई बड़ा क्वेश्चन होगा वो भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट नंबर 17 का आपका क्लास हो रही है, और उसमें आपका पार्टनरशिप का है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जो आपके आरबीएससी और सीबीएसई जो एग्ज़ाम होती है उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों की आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या नया है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो आज का जो क्वेश्चन है वो है ये कि पी और क्यू साझेदार, 2 साझेदार है, कौन कौन? आपका एक तो पी है और एक क्यू है। पी और क्यू एक साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। क्या है? लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 2:1 है। वे आर किसको? आर को साझेदारी में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। तो जिसे आर और पी और क्यू है ना, जिसे आर पी और क्यू से है ना, जिसे आर पी और क्यू से 1:2 में क्या करता है? अधिग्रहण करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की आपको गणना करनी है, न्यू रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करना है। पिछली क्लास में भी हमने नए अनुपात की गणना सीखी थी। अब मैं बता दूं, क्योंकि अगर आपको नया अनुपात कैलकुलेट करना है ना, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू नहीं होगा, ये होगा आपका त्याग अनुपात। नया तो हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या हो जाएगा? अगर आपको नया अनुपात कैलकुलेट करना है तो पुराना माइनस त्याग अनुपात,
यानी ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो घटा देंगे तो अपने पास नया अनुपात आ जाएगा। और अगर हमें त्याग अनुपात चाहिए तो पुराने में से नया घटा देंगे तो त्याग अनुपात आ जाएगा। इसका मतलब आपको परीक्षा में एक अनुपात तो दिया हुआ मिलेगा, यानी लगभग पुराना अनुपात तो दिया मिलेगा। अब दोनों में से अगर आप एक अनुपात ज्ञात कर लेते हो, चाहे आप त्याग का अनुपात ज्ञात करो या नया अनुपात ज्ञात करो, तो दोनों में से एक ज्ञात करोगे तो तीसरा भी आपका आसानी से ज्ञात हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार, है ना। तो इसलिए आपको रेशियो है वो निकालना जरूर आना चाहिए। अनुपात आप सही तरीके से निकालते हो तो आपका क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा नया अनुपात निकालना, फायदे का अनुपात निकालना और त्याग का अनुपात निकालना। तो देखो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसमें हमें क्या क्या सूचनाएं दे रखी है। आपका P और Q है जो 2-1 में बांटते हैं, है ना। ये आपका P और ये Q, ये इनका रेशियो है 2-1, है ना, ठीक है। वे R को 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, R को 1/5 भाग के लिए प्रवेश, है ना, जिसे वह किस अनुपात में प्राप्त करता है, 1:2 में, जिसे वह 1:2 में प्राप्त करता है। किस अनुपात में, 1:2 में प्राप्त करता है। तो अपन को नया अनुपात निकालना है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो अपन निकालेंगे त्याग का अनुपात, है ना। तो देखो क्योंकि फॉर्मूला क्या है, नया अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है। क्या है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले P का त्याग अनुपात, P का त्याग अनुपात, तो P का त्याग अनुपात तो अपन को चाहिए। अब इसमें P का त्याग अनुपात निकालेंगे तो देखो इसको 1/5 भाग के लिए प्राप्त R को शामिल किया गया, तो 1/5 भाग का 1/3 हिस्सा ले रहा है ये, है ना। 1/5 भाग का 1/3 हिस्सा ले रहा, तो क्या हो गया इसका 1/15। इसी तरीके से Q का त्याग अनुपात, ये भी 1/5 है और इसका हिस्सा कितना ले रहा है, 2/3, क्योंकि इनका अनुपात का योग हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 2/15। तो ये दोनों का त्याग हो गया, है ना, ये दोनों का त्याग हो गया। अब हमें नया नया अनुपात निकालना है ना। तो A का नया अनुपात, A का नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात, क्योंकि फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशियो, ओल्ड क्या है 2/3 माइनस त्याग कितना है 1/15। लघुत्तम कितना आ गया इनका, लघुत्तम आ गया आपका 15। 3 का भाग देंगे 15 में, 5 का 5 दूनी 10, ये एक बार, तो ये आ जाएगा आपका 9/15। ठीक है, क्या आ गया 9/15 आ गया, सही है, 9/15 आ गया। और फिर B का नया अनुपात, अब देखो B का पुराना अनुपात कितना है, पुराना है 1/3 माइनस त्याग हो गया इसका 2/15। लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया 15। 3 का भाग 15 में 5 बार, तो ये 5, और ये देंगे तो 2 बार, तो ये आ गया आपका 3/15, है ना। फिर सॉरी A नहीं है, ये P है। P वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको क्या कर लो, P Q और R,
आर का नया अनुपात तो 1/5 है, 15 चाहिए तो 3/3, तो 3/15 है ना। अब आपका नया अनुपात क्या आ गया, नया अनुपात क्या आया, 9:3:3। इसको छोटा करेंगे तो 1:1 और 3, ये इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। इसमें पार्टनर कौन कौन से आपके, पी और क्यू पार्टनर है। कौन कौन है, पी और क्यू पार्टनर, जो 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, आर को 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह 1:2 में प्राप्त करता है, यानी अधिग्रहण करता है। तो पी का त्याग हो जाएगा कि आर को मिल रहा है 1/5 भाग, उसका 1/3 भाग है वो पी से प्राप्त कर रहा है, तो पी का त्याग हो जाएगा 1/15। उसी प्रकार क्यू का त्याग, तो आर को मिल रहा है 1/5, उसका 2/3, क्योंकि अनुपातों का योग हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2/3, तो यह आ जाएगा 2/15। अब जो अनुपात त्याग का आ गया, तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो अपने पास 2/3 माइनस, और इसका सेक्रीफाइसिंग हो गया 1/5, 1/15, तो ये आ गया 9/15। उसी प्रकार क्यू का नया अनुपात, तो क्यू का आपके पास है ओल्ड रेशियो है आपके पास 1/3 और इसका त्याग है 2/15, तो घटाएंगे तो 3/15। और इसी प्रकार आर का नया अनुपात, तो 1/5 मल्टीप्लाई 3/3, तो 3/15। नया अनुपात आपके पास आ जाएगा 9:3:3। इसको छोटा करेंगे तो 3:1:1, ये आपका रेशियो आ जाएगा न्यू। ठीक है, क्लियर है, बोलो क्लियर है ना, डाउट नहीं है किसी प्रकार का। पॉइंट टू पॉइंट आपको कंसेप्ट के साथ समझना। अगर पॉइंट टू पॉइंट आप चलोगे, पहले चैप्टर के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, तो हर चैप्टर वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे, जो अकाउंटेंसी है उसको पर्याप्त समय नहीं दोगे, जो पढ़ने वाली चीज़ है वो नहीं पढ़ोगे, तो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इसको थोड़ा सा समय देना होता है, लगातार आप इसको समय देते हो, लगातार ये चीज़ पढ़ते हो, तो ये पॉसिबल है कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो भी आपको आने लग जाएगी, आप आसानी से उस सवालों को हल कर पाओगे। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ए बै कौन कौन है, कौन कौन हो गए आपके, यानी ए बी सी साझेदार है, ए बै से साझेदार है, जो लाभ विभाजन आपके 3-2-2 में करते हैं, है ना। दै को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं, जो कि वह ए बै और सह से क्रमशः 2-2-1 के अनुपात में अधिग्रहण करता है ना। नया लाभ विभाजन अनुपात की आपको गणना करनी है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है आपका पहला वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें 2 अनुपात, उसमें कौन सा था, 1:2 था, और उसमें आपका इसमें अनुपात कौन सा दे दिया, 2:2:1 दे दिया। बाकी भाग वही है और पार्टनर 3 हो गए, ए बी सी। लगभग आपका वही क्वेश्चन है, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको करना किस तरीके से है। करना किस तरीके से है, अब देखो इसमें वही कंडीशन है, आपका ओल्ड रेशियो दे रखा 3-2-2, ओल्ड रेशियो है आपका 3-2-2 है ना। उसमें आपको डी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है, डी को प्रवेश दिया गया 1/5 भाग, 1/5 भाग, जिसे वह
ए बी सी से किस अनुपात में प्राप्त करता है? 2:2:1 में प्राप्त करता है। ठीक है, ये सूचनाएं हमें दे रखी है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं जो लाभ को 3-2-2 में बांटते हैं। वे डी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जिसे वह ए बी सी से 2:2:1 में अधिग्रहण करता है। अपन को नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी है। अब देखो, सबसे पहले इसी में वैसा ही होगा। सबसे पहले होगा आपका ए का त्याग। तो त्याग का सीधा सा फॉर्मूला है कि भाई ए का त्याग यानी ए का हिस्सा कितना है? 1/5 भाग है जिसे वह किस अनुपात में ग्रहण कर रहा है? ए से ले रहा 2/5, तो 2/5, तो इसका त्याग कितना हो जाएगा? 2/25। उसी प्रकार बी का त्याग, बी भी त्याग कर रहा है, तो डी को मिल रहा है 1/5 भाग जिसका 2/5 ले रहा है 2/5, तो इसका भी 2/25 हो जाएगा। उसी प्रकार सी का त्याग, तो सी का डी को मिल रहा है 1/5 भाग, इसका 1/5, तो ये हो जाएगा 1/25। तो ये अपने पास तीनों का त्याग आ गया। क्या आ गया? तीनों का त्याग अनुपात आ गया। ए का त्याग आ गया, बी का त्याग आ गया और सी का त्याग आ गया। अब हमें नया अनुपात ज्ञात करना, पुराना हमारे पास पहले से है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, काम में भी लिया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है? नया अनुपात है वो कैलकुलेट करना। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इनको अगर पर्याप्त समय देते हो तो 2 ही मिनट का खेल है, यानी मिनटों की बात है, फटाफट आप इसको हल कर सकते हो। अब देखो, अपने को चाहिए ए का नया अनुपात। अब देखो, ए का नया अनुपात, तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3 बटा कितना हो गया? 7, और माइनस त्याग कितना है? 2/25, 2/25, और इसका 3/7। अब देखो, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम कितना आएगा? 25 को 7 से गुणा करेंगे 175, 7 का भाग 175 में देंगे तो 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75। इसमें 25 का भाग 175 में तो 7 बार, और इसको गुणा करेंगे तो 14, तो 75 में से 14 घटाएंगे तो 61/175। ये हो गया आपका ए का नया अनुपात। उसी तरीके से बी का नया अनुपात, तो बी का नया अनुपात भी अपने पास पुराना अनुपात दे रखा है, कितना? 2/7 माइनस इसका त्याग है 2/25, लघुत्तम आ जाएगा 175। ये 7 का भाग 175 में देंगे तो 25, 25 दूनी 50, 25 का भाग 175 7, और 7 दूनी 14, तो ये आ जाएंगे आपके 36/175। फिर आपका सी का नया अनुपात, सी का नया अनुपात, तो सी का पुराना कितना है? पुराना तो 2/7 ही है ना? 2/7 माइनस त्याग है 1/25, लघुत्तम आ गया आपका 175। 7 का भाग 175 में तो 25, और ये भी 25 दूनी 50, और इसका भाग देंगे 25 का 175 में तो 7 बार, और 7 एकम 7, तो ये आ गया आपके 43/175। फिर आपका आता है डी का नया अनुपात, डी का नया अनुपात, तो डी का हिस्सा कितना है? 1/5।
अब हमें क्या लेके आना है, 175 लेके आना है, 175 लेके आना है। तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 175 आ जाए, है ना। 35 से गुणा कर देंगे तो 35 बट्टा 175। इसका मतलब नीचे सब की संख्या समान है, तो आपका नया अनुपात क्या हो गया, नया अनुपात क्या हुआ, 61 अनुपात 36 अनुपात 43 अनुपात 35। क्या आ गया, 61 अनुपात 36 अनुपात 43 अनुपात 35। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 43 में सबका भाग नहीं जाता, 61 में भी नहीं जाता, है ना। तो इसलिए इससे छोटा हमें नहीं कर सकते। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिग्रहण करता है पुराने साझेदार के हिस्सों को, और उसके बाद उसके आधार पर आपको नया अनुपात है वो कैलकुलेट करना होता है, जिसमें आपको पता है कि ओल्ड रेशियो दे रखा है आपको 3-2-2, और जिसमें आपको डी जब प्रवेश करता है तो वो 1/5 भाग है, वो ए बी सी से 2:2:1 में अधिग्रहण करता है ना। तो इसलिए हमें जो आपका न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमने त्याग का अनुपात निकाला, तो एक का त्याग का अनुपात बनता आपका 2/25, बी का जो त्याग अनुपात है वो भी 2/25, और सी का भी बनता है 1/25। फिर हमारे पास त्याग अनुपात आ गया और पुराना अनुपात हमारे पास ऑलरेडी है, तो पुराने में से त्याग घटा देंगे तो अपने पास नया अनुपात आ जाएगा। वो हमने घटा के चेक कर लिया है, और घटाने के बाद हमें पता चला है कि नया अनुपात होगा आपका 61 अनुपात 36 अनुपात 43 अनुपात 35। ये इसका नया अनुपात आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब तो किसी प्रकार का डाउट नहीं है ना, अब तो मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं है ना, क्लियर हो गया सारा पॉइंट। देखो ये चैप्टर है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर पॉइंट है वो आपके क्लियर हो, ताकि चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, आपका प्रश्न है वो सही हो, आपके पूरे में से पूरे अंक लाने का हमारा प्रयास रहेगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपको एक घर बैठे हुए एक अच्छी शिक्षा मिले, घर बैठे आपको वो क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनका समाधान हो सके, और घर बैठे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सके। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के सामने ये समस्या होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके सामने तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि उनको पर्याप्त रूप से गाइडलाइन का अभाव रहता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, जो युवा साथी लगे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि कॉमर्स का कोई भी बच्चा है वो गाइडेंस के अभाव में राह नहीं भटकना चाहिए, उसके प्रॉपर जो लाइन है उसको मिलती रहनी चाहिए, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करे और चाहे प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी करे। उनको अगर समय पर सही तरीके से गाइडलाइन मिलेगी तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफल भी होंगे। तो इस उद्देश्य को आपको भी ध्यान में रखना है और हमें भी ध्यान में रखना है, ताकि आप अच्छे तरीके से घर बैठे पढ़ सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।